वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कर्नाटक को देंगे तरक्की का नया तोहफा। चिकबालापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का करेंगे इफ्तिताह। बेंगलुरु मेट्रो की नई लाइन का भी करेंगे इफ्तिताह। दावनगेरे में जलसा आम से करेंगे खिताब। मोदी हुकूमत ने गरीब खानदानों को दी बड़ी राहत। उज्ज्वला सिलेंडर पर सब्सिडी में की मजीद 1 साल की तोसी। जूट की कम से कम इमदादी कीमत में भी किया इजाफा। किसानों और मुतालिका कारकुनों को पहुंचेगा फायदा। मरकजी मुलाजमीन किया महंगाई अलाउंस में भी किया गया इजाफा। दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 84वें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की यौम तासीस तकरीबात में शरीक। मुख्तलिफ जुमरों में जवानों के दरमियान बहादुरी की तमगे और ट्रॉफियां की तकसीम। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की पार्लियामेंट रुकनीत की मनसूखी के बाद सियासत गर्म। सीनियर बीजेपी लीडर अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस लीडरों पर साजिश करने का लगाया इल्जाम। कहा 24 घंटे गुजरने के बाद भी कांग्रेस ने सजा के खिलाफ आला अदालत से नहीं किया रुजू। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव से जमीन के बदले रेलवे की नौकरी घपले में आज होगी पूछताछ। तेजस्वी यादव आज पहुंचेंगे सीबीआई हेडक्वार्टर। अमेरिका में बैंकिंग बहरान के दरमियान मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में पब्लिक सेक्टर बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर से करेंगी मुलाकात। बैंकों की कारकर्दगी का लिया जाएगा जायजा। यूएनएचआरसी के 52वें इजलास में जेएसएमएम के नायब सदर ने सिंध के हवाले से पाकिस्तान को किया बेनकाब। सहाफियों, अदीबों और शायरों की आवाज़ को दबाने का लगाया इल्जाम। भारतीय एनजीओ की तारीफ की। मुंबई इंडियंस यूपी वॉरियर्स को शिकस्त देकर विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंची। कल मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स टाइटल के लिए होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादी अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में गरीब खानदानों, किसानों और सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक अहम और बड़े फैसले किए गए। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के इस्तेफादकंदगान को सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी को मजीद 1 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। काबिल जिक्र है कि इख्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने सीजन 2023-24 के लिए कच्चे जूट की कम से कम इमदादी कीमत की मंजूरी भी दे दी है। रवा बरसिस में बड़ा इजाफा हुआ है। हुकूमत ने महंगाई अलाउंस में बड़ा इजाफा कर दिया है। इससे मरकजी मुलाजमीन और पेंशन पाने वाले लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। उनको साल में 12 सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी एक सिलेंडर पर, यानी कि लगभग 2400 रुपया अगर वो 12 लेते हैं तो उनको 24 रुपए की राहत देने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दामों में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, तो इस सब्सिडी को अगले 1 साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को, बहनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। यानी कि 9 करोड़ 60 लाख बहनों को अगले 12 महीने तक 200 रुपए प्रति सिलेंडर, 12 सिलेंडर तक जो उनको 1 साल में ले सकती हैं, उस पर लाभ मिलने वाला है। इख्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने की, सीजन 2023-24 के लिए कच्चे जूट की कम से कम इमदादी कीमत को अपनी मंजूरी दे दी है। इस साल इसमें बड़ा इजाफा हुआ है। जो 2018 में निर्णय लिया गया कि लागत जो किसान की आती है प्लस 50% मुनाफा, ये सुनिश्चित करेंगे, तो इस बार का जो जूट का है उसमें भी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की मुकाबले, पिछले वर्ष 4750 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी था,
उसमें 300 रुपए की बढ़ोतरी करके इसको 5,050 रुपया कर दिया है प्रति क्विंटल, और ये लगभग औसत उत्पाद लागत में 63% मुनाफा देगा। इसे 40 लाख जूट के किसानों को फायदा मिलेगा और लगभग 4 लाख श्रमिकों को भी, जो इनको रोजगार जूट के ऊपर निर्भर है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। हुकूमत ने महंगाई अलाउंस में बड़ा इजाफा कर दिया है। इससे मरकजी मुलाजमीन और पेंशनर्स को काफी फायदा होगा। डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है और 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को सरकार ने माना है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है, 4% की इसमें वृद्धि की है और 12,815 करोड़ रुपए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ इसके ऊपर खर्च आएगा प्रति वर्ष। इनमें कुल मिलाकर 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत मंसूख होने के बाद सियासत गर्म हो गई है। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस लीडरों पर राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस लीडरों ने राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची क्योंकि कांग्रेस के वकील 24 घंटे गुजरने के बाद भी सजा के खिलाफ अपील करने के लिए आला अदालत नहीं पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कुछ लोग राहुल गांधी से जान छुड़ाना चाहते हैं। स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी, लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में तो देखिए थी, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? जल शक्ति और फूड प्रोसेसिंग के मरकजी वजीर मुमलिकत प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की रुकनीत की मनसूखी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने मुल्क में ओबीसी बरादरी की तौहीन की है। राहुल गांधी के मामले में अदालत ने अपना काम किया है। मुल्क में कानून हर शहरी के लिए बराबर है। इस मौजू पर हमारे नामानिगार ओपी यादव ने मरकजी वजीर मुमलिकत प्रहलाद पटेल से बातचीत की। केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। सर, अगर बात करें राजनीति में शुचिता, नैतिकता और सच्चाई, इन मुद्दों को छोड़कर अगर कोई राजनीतिक परिदृश्य रखता है तो किस तरह के परिणाम आते हैं? अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पिछड़ी जाति का एक प्रतीक है मोदी, और उसका टाइटल का अपमान करना, और ये राहुल गांधी ने अपराध किया और उसके तहत एक न्यायालय ने सजा दी है। लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि राफेल पर जब राहुल गांधी ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में जब क्षमा याचना की थी लिखकर, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि भविष्य में आप सचेत रहना कि ऐसी गलती आपसे ना हो। उसके बाद राहुल गांधी ने ये गलती की है। हमने 4 साल तक इंतज़ार किया और 4 साल के बाद में जब गुजरात के कोर्ट ने फैसला किया तो मैं ये मानता हूं कि वो तो 2 वर्ष की सजा कोर्ट ने दी है। जब ये जनता की अदालत में जाएंगे तो उन्हें 20 साल का या आजीवन कारावास भी हो सकता है। क्या भविष्य की संभावनाएं होगी राहुल गांधी के लिए? क्या विकल्प बचे होंगे? मुझे लगता है कि अगर वो संविधान को समझते हैं और जिस सत्य अहिंसा की आपने बात की है, अगर वो सत्य को स्वीकार करते हैं तो राहुल गांधी को उस दिन का स्मरण करना चाहिए जब उन्होंने अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस अध्यादेश को फाड़कर ये कहा था कि 6 साल नहीं 2 साल जिसको सजा हो उसकी मेंबरशिप जानी चाहिए। अगर राहुल गांधी इसमें माफी मांग लेते तो उसमें उनका कद बड़ा होता, लेकिन ये नहीं करने की वजह से स्थिति पैदा हुई। तो इस तरह की चीजें भविष्य में क्या संकेत देती है? मैं न्यायाधीश का धन्यवाद करूंगा कि न्यायाधीश ने इनको मौका दिया था। अगर ये क्षमा याचना करते तो शायद इनका बड़कपन भी होता और इस अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़ता। कांग्रेस अध्यक्ष के बयानों से लगता है कि वो इसका राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं। आपको क्या लगता है?
कांग्रेस सामंती प्रवृत्ति की पार्टी है। गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस का कोई बड़े से बड़ा नेता नहीं जा सकता। खड़गे जी ने भी वही किया जो एक सामंतों के नीचे काम करने वाले लोग करते हैं। न्यायालय पर उनकी टिप्पणियां उनको भी भारी पड़ेंगी। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जिनका मानना है कि राजनीति में स्वच्छता और नैतिकता के साथ साथ अनर्गल बयानबाजी से हमेशा बचना चाहिए। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो रियासत के लोगों को तरक्की के तहाइफ देंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के चकबालापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम बेंगलुरु मेट्रो से व्हाइट फील्ड की कृष्णा राजपुरा मेट्रो लाइन का भी इफ्तिताह करेंगे और दोपहर में मेट्रो की सवारी भी करेंगे। नई मेट्रो लाइन का 13.71 किलोमीटर तवील हिस्सा तकरीबन 4,250 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। ये मेट्रो लाइन मुसाफिरों को साफ, महफूज, तेज रफ्तार और आरामदेह सफर की सहूलियात फराहम करेगी और शहर में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के साथ साथ नक्लो हरकत में भी आसानी पैदा करेगी। तफसीलात हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में तिब्बी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की सिमत में एक और बड़ा कदम उठाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ते को चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का इफ्तिताह करेंगे। इसे तिब्बी तालीम और सेहत की देखभाल को डी कमर्शलाइज करने के विजन के साथ बनाया गया है। ये इदारा तिब्बी तालीम और तिब्बी खदमात सबको बिल्कुल मुफ्त फराहम करेगा। ये इदारा तालीमी साल 2023 से काम शुरू कर देगा। इसमें MBBS की 100 सीटों पर मुफ्त तालीम मिलेगी। इससे कर्नाटक के लोगों के लिए इम्कानात के नए दरवाजे खुल जाएंगे। 350 से ज्यादा बिस्तरों वाला श्री सत्य साई सरला मेमोरियल अस्पताल भी इस इदारे का एक हिस्सा है। We are so very excited and happy that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is coming here tomorrow morning to inaugurate the new institution, Sadhguru Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research, which is the first of its kind in imparting completely free of cost medical education, residential education, all boarding, lodging, all the educational equipment, books required, completely free of cost. वजीर आजम मोदी विश्ववरैया म्यूजियम भी जाएंगे। ये शानदार अजायब घर भारत रत्न M विश्वरैया की याद को वक्फ किया गया है। उनसे जुड़ी यादें इसमें महफूज की गई हैं। वजीर आजम मदनल्ली में विश्वरैया की समाधि पर भी फूल चढ़ाएंगे। हमारा फैमिली बहुत एक्साइटेड है। खाली हमारा फैमिली नहीं, पूरा गांव एक्साइटेड है कि पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इधर, मोदी जी ने, और हमको उसको धन्यवाद और शुक्रिया देने का है कि वो आ रहा है, इतना दूर आ रहा है सर विश्वेश्वरैया के बर्थ प्लेस में मुदनहल्ली में, और समाधि और म्यूजियम देखने के लिए। कर्नाटक के अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइट फील्ड से कृष्णा राजपुरा मेट्रो लाइन का इफ्तिताह भी करेंगे। ये मेट्रो लाइन सफर को आसान बनाएगी और शहर में ट्रैफिक की भीड़ भाड़ को कम करेगी। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड मेट्रो स्टेशन से केआरपुरम मेट्रो स्टेशन के बीच में मेट्रो सेवा शुरू करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मेट्रो सेवा में 12 स्टेशन होंगे। इस मेट्रो के शुरू हो जाने के साथ ही लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। वजीर आजम मोदी दावनगिरी में एक जलसा आम से भी खिताब करेंगे। ये रैली बीजेपी के जरिए कर्नाटक में 4 अलग अलग सिमतों से चलाई गई विजय संकल्प यात्रा के कामयाब इख्तिताम के खास मौके पर मुनक्किद की जा रही है। नीरज सिंह और तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टीडी न्यूज। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज जगदलपुर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 84वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की और परेड का मुआयना किया। वजीर दाखिला ने नौजवानों के दरमियान मेडल और ट्रॉफियां भी तकसीम की।
वज़ीर दाखिला अमित शाह ने CRPF के उन जवानों को खराज अक़ीदत भी पेश किया जो जगदलपुर में 84वें याम में CRPF के मौके पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। अमित शाह बाद में जगदलपुर में बस्तर डिवीज़न के मकामी ज़बान हमली में प्रसार भारती न्यूज़ सर्विस का भी इफ्तिताह करेंगे। दोपहर में वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आंचल कोंडात दरबार में पूजा अर्चना करेंगे। अमित शाह आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में महाविजय अद्घोष के जलसे आम से भी खिताब करेंगे। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव आज से CBI के सामने ज़मीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ के लिए पेश होंगे। इससे पहले तेजस्वी कई बार CBI के समन पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। तेजस्वी यादव ने CBI के समन पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन तेजस्वी यादव को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। CBI का इल्ज़ाम है कि ये मुकदमा 2004 से 2009 के दरमियान रेलवे के वजीर रहने के दौरान लालू प्रसाद यादव के ख़ानदान को मुबैना तौर पर तोहफे में दी गई या फ़रोख्त की गई ज़मीन के बदले रेलवे में तकर्रियों से मुताल्लिक़ है। CBI ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि रेलवे में तकर्रियाँ भारतीय रेलवे के तयशुदा उसूलों और तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी करते हुए की गई। और अमेरिका में बैंकिंग बहरान के दरमियान मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स से मुलाकात करेंगी। वज़ीर ख़जाना पब्लिक सेक्टर बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ बैंकों की कारकर्दगी का जायजा भी लेंगी। बजट 2023-24 की पेशकश के बाद ये पहली मुकम्मल जायजा मीटिंग होगी। वर्ल्ड अर्थ डे पूरी दुनिया में बिजली की बचत के मकसद से मनाया जाता है। इस साल अर्थ आवर डे 25 मार्च को यानी आज है। अर्थ आवर वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF की एक ख़ास मुहिम है जिसका मकसद लोगों को बिजली की अहमियत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से आगाह करना है। अर्थ आवर में दुनिया भर के शहरी न सिर्फ 1 घंटे के लिए गैर ज़रूरी लाइट्स बंद रखने की अपील करते हैं बल्कि शमसी तवानाई को अपनाने का मशवरा भी दिया जाता है। वर्ल्ड अर्थ आवर डे के पेश नज़र रेत के मुसव्विर सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी साहिल पर रेत से ख़ास तस्वीर बनाई। और अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू बरतानिया के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान नेतन्याहू ने बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। ताहम मुलाकात के दौरान मुज़ाहिरीन ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर इस्राएली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दरहकीकत इसराइल की पार्लियामेंट ने अदलिया में बुनियादी तब्दीलियों के लिए तजवीज़ की गई मुतअद्दिद मुतनाज़ा क़वानीन में से एक पहले मंजूर कर लिया है। यह कानून पार्लियामेंट ने ऐसे वक्त में पास किया है जब सड़कों पर इसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक कानून की मंजूरी से मुल्क में आमिरियत की फिजा कायम होगी। और नाज़रीन पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। सबसे पहली सुर्खी उर्दू अखबारात के जायजे में जो हमने ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से और ये ख़बर राहुल गांधी से मुताल्लिक़ है। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत को मनसूख कर दिया गया है। कांग्रेस चिरागपा, कांग्रेस ने जारयाना रुख इख्तियार किया है। कानूनी और सियासी तौर पर जंग लड़ने का ऐलान, फैसले को मुल्क में जमहूरियत के मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान करार दिया। मुल्क के लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, राहुल गांधी का बयान। दूसरी सुर्खी जो हमने ली है वो भी है इनकलाब से ही और ये सुर्खी है राहुल गांधी मामले में लोकसभा में हंगामा आरआई के दौरान फाइनेंस बिल को मंजूर कर लिया गया है। अडानी मामले पर अपोजिशन के अराकीन की सरकार के खिलाफ महाज आरआई। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और ये मनीष सिसोदिया से मुताल्लिक़ खबर है हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। सिसोदिया की दरख्वास्त जमानत पर फैसला अभी फ़िलहाल महफूज है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में मुबैना बदअनवानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करने वाली दिल्ली की अदालत ने इस मामले में अपना फैसला अभी तक महफूज रखा है। अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। वाराणसी में पीएम के हाथों 28 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी, पीएम ने वाराणसी में तरक्की का तोहफा आवाम को दिया है।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। और रमज़ानुल मुबारक के मौके पर वज़ीर आज़म ने हम वतनों को रमज़ान की मुबारक दी है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के दौर में रिहा होने वाले तमाम कैदी 15 दिन के अंदर खुद सुपुर्दगी करे, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील की है। और ये कोरोना के इन्फेक्शन के मद्देनज़र ये अपील की गई है ताकि इन्फेक्शन पर काबू पाने में मदद मिले। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपोजिशन की 14 जमातों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। मरकजी हुकूमत CBI और ED को कटहरे में खड़ा करते हुए चौंकाने वाले अदादो शुमार पेश करने का दावा किया गया है। इसके बाद की जो खबर है उस पर नज़र डालेंगे। अगली खबर पर हम नज़र डालते हैं। ये था उर्दू अखबारात का जायज़ा और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर खेल के मैदान से। वीमेंस प्रीमियर लीग में जुमे को खेले गए एलिमेंटर मैच में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 72 रन से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 182 रन बनाए, जबकि यूपी की टीम हदफ का ताक़ुब करते हुए शुरू से ही नाकाम रही और 110 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। एजेबेल की हैट्रिक और नेट स्वेयर ब्रंट की तूफानी नॉट आउट निस्फ सेंचुरी ने मुंबई इंडियंस को मैच जीतने में मदद करी। अब इतवार को फाइनल में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। और नाजरीन, आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा की चौथी शक्ल कुष्मांडा की पूजा की रस्म है। दुर्गा की तमाम शक्लों में कुष्मांडा की शक्ल बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। दुर्गा की चौथी शक्ल कुष्मांडा सूरज की तरह रोशन है। कहा जाता है कि जब दुनिया भर में अंधेरा था तब कुष्मांडा की प्यारी मुस्कुराहट से कायनात की तख्लीक हुई थी। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ लगी हुई है। और अब मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की।